निर्गमन का 15 और 22 हम लोग खोल सकते हैं सब लोग ना। वहाँ पर आप लोग आ जाओ, मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। तो निर्गमन का 15 अध्याय वचन 22 से 26 और प्रकाशित वाक्य किताब है ना 21 और 5 दो वचनों को मैं पढ़ूंगा। ठीक है, सब लोग तैयार है? हालेलुया बोलो। हालेलुया। पढ़ता हूँ। तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उनसे यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आइए हम प्रकाशित वाक्य किताब 21 का 5 में पढ़ते हैं। लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आइए इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करें, हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया। मेरी प्रार्थना है कि हम सबके दिल को, मन को तैयार करो पिता, आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए हमारे कानों को अभिषेक करें, हमारे हृदय को तैयार करें प्रभु जी, ताकि आप हम सभी से पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करें। प्रभु इस समय को, इस पल को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, ये प्रार्थना यीशु आपके नाम में मांगते, आमीन आमीन हालेलुया है ना। हम लोग देखते हैं कि 2023 में हम लोग क्या हो गए ना, प्रवेश हो चुके हैं। और 2023 क्या है हमारे लिए ना, साल, हर साल आता है ना, हर साल क्या होता है, आता है। और क्या होता है, कैलेंडर हर साल क्या होता है, बदलता है। मगर हर साल हमारे लिए आता है और हर साल कैलेंडर बदलता है। क्या हम बदलते हैं? हम हमें भी क्या करना है ना, बदलना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जीवन, हमारा जीवन अंश अंश करके क्या होना चाहिए, बदलता जाए। परमेश्वर का वचन जैसे हम सुनते हैं हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, परमेश्वर का साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होना चाहिए। साल आ रहा है, जा रहा है, कैलेंडर बदल रहा है, मगर हमारा जीवन में कोई ऐसी चीजें दिखाई नहीं दे रहा है। मगर मैं एक ही जानता हूँ, एक ही चीज जानता हूँ, एक विश्वासी का जीवन है ना परमेश्वर में है, उसका जीवन क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। हालेलुया। हम सब बदलते हैं है ना, जैसे जैसे सुनते हैं, क्योंकि रोमियो का 10:17 में क्या लिखा, विश्वास आपका कहाँ से आएगा, सुनने से, और सुनना परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन से आएगा। और जब आप सुनते हो और सुनने के द्वारा आपका विश्वास क्या होता है, बढ़ता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमें और आपको हर साल हमें कहता है ना कि तुम नया बनते जाओ। नया जीवन परमेश्वर ने आपको हमें दिया और हमें बदलना, क्या है, बदलना है और परमेश्वर के जैसा बनते जाना। हम परमेश्वर की जैसा बनने के लिए परमेश्वर के साथ संगति करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के भवन में जाना और उनकी बातों को सुनना, ताकि हम सच्चाई को जाना है तो हमें अपने जीवन को बदलना है। कैसे? जैसे कि पहले जो जीवन में जी रहा था, क्या मैं वैसा जीवन जी रहा हूँ? नहीं ना। मगर इस वचन को जो हमने सुना दो पार्ट में ना, एक संदेश हम लोगों ने सुना निर्गमन का 15-22 से 26 में। क्या संदेश था कि यहाँ पर इस घटना को सुनने से पहले आपको इस घटना से पहले ना क्या हुआ उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर यहाँ पर ये इस घटना में मैं आता हूँ ना। यहाँ पर सबसे पहले मूसा को परमेश्वर ने चुना और मूसा परमेश्वर का सेवक है और परमेश्वर ने उसे कहाँ भेजा, मिस्र में। जो मिस्र में लोग क्या थे, कैद में थे, बंधन में थे, और वहां पर उनको छुड़ाने के लिए
परमेश्वर ने ना मूसा को भेजा। अब मूसा जब उनको छुड़ा कर लेकर आया तो वहां पर लाल समुद्र वहां पर उनके सामने आया। जब लाल समुद्र आया तो लोगों ने क्या किया ना, कुड़कुड़ाया कि क्या हमें यहाँ तो मरने के लिए लेकर आया। लोग वहां पर जो वहां पर कैद में थे, जो बंधन में थे, उनको छुड़ाकर मूसा लेकर आया और लाल समुद्र के पास जब खड़े हुए तो वहां पर कुड़कुड़ा रहे, मूसा को बोल रहे कि क्या तू हमें मरने के लिए यहाँ लेकर आया? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? और वहां पर समस्या क्या था कि लाल समुद्र उनके सामने है और पीछे फिरौन की सेना उनको मारने के लिए आ रही है। इसीलिए वो लोग क्या हो रहे हैं, डर रहे और कुड़कुड़ा रहे। अब मूसा को आरोप लगा रहे। मूसा ने क्या किया, मूसा परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि इस लाठी को ले और समुद्र में क्या कर रख दे और क्या होगा, समुद्र दो भाग हो जाएगा। जब मूसा को परमेश्वर ने कहा, अब मूसा जब लोगों के पास आकर कहा कि तुम डरो मत, ना निर्गमन का किताब में लिखा है ना कि कहता है कि तुम डरो मत, तुम खड़े खड़े उद्धार का दर्शन देखो। हालेलुया। और मूसा ने क्या किया ना, मूसा ने उस लाल समुद्र की नदी में क्या किया ना, वहां पर लकड़ी रखा और समुद्र क्या हो गया, दो भाग हो गया और समतल हो गया। समतल होने के बाद में ये लोग मिस्र में से जितने लोग आए थे तो सारे लोग क्या हो गए, उस मिस्र से पार होकर उस पार जाने के बाद में और वहां पर क्या कर रहे हैं लोग, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, आराधना कर रहे हैं ना। वहां पर मूसा की बहन जब समुद्र लाल समुद्र पार कर दिया उन्होंने, दुश्मन से बच गए। बचने के बाद में वहां पर डफली बजाकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। और जब धन्यवाद देने के बाद में 3 दिन के बाद, आप ध्यान सुनो, 3 दिन के बाद निर्गमन का 15-22 में जो हमने घटना सुना कि 3 दिन के बाद उनको एक प्यास लगा और जब रास्ते में जा रहे थे तो 3 दिन के बाद उनको है ना, वो वहां पर जो पानी था वो क्या था, कड़वा था। और कड़वा पानी होने की वजह से वो लोग क्या कर रहे, कुड़कुड़ा रहे थे ना। यहाँ पे लिखा है कि फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां पानी खारा था, उसे वे पी न सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। और तब यह कहकर मूसा के विरुद्ध क्या करने लोग बकबक करने लगे, मतलब कुड़कुड़ाने लगे हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उससे एक पौधा बतला दिया। एक पौधा क्या किया, बताया कि एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। हालेलुया। एक पौधा ना जो खारा पानी था और उसकी वजह से वो लोग पी ना सके, उसके कारण क्या कर रहे थे, लोग कुड़कुड़ा रहे थे। हालेलुया। मगर एक पौधा कौन है, एक पौधा कौन है, एक पौधा वो है जो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह जैसे लोगों के जीवन में आया, लोगों का जीवन क्या हो गया, बदल गया। हालेलुया। आज वही पौधा यीशु मसीह है। जब लोगों के जीवन में आया, लोगों के जीवन को क्या किया, बदल दिया। और इसीलिए 26 में कहता है, यदि तू, ध्यान सुनो, ये बहुत अच्छा शब्द है। क्या जब उनको पौधा मिल गया तब वहां पर कहता है 26 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। कैसे सुनना है, जब आपने यीशु मसीह जो आपके लिए वो पौधा बनकर आपको जो खारा पानी था वो मीठा में बदल दिया। और वही कहता है यहोवा कि जब तुम यहोवा का वचन तन मन से सुनो और उसकी दृष्टि में, उसकी नजर में जो ठीक है वही करें और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों पर, क्या कहता है ना, परमेश्वर की आज्ञाओं पर और उनकी विधियों पर क्या करना है ना, मन माने। और जितने रोग, क्या वो कहता है, परमेश्वर बोलता है जितने रोग मैंने मिस्रियों में लोगों के जीवन में डाला था उनमें से एक भी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा और मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। हालेलुया। एक भी विपत्ति, एक भी चिंता, एक भी बोझ आपको, हमें ये 2023 में आने ना देगा। मगर उसके लिए क्या करना है, वो पौधा यीशु मसीह जो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर हमारे आपके लिए, पूरी जगत के लिए आया ताकि लोगों का जीवन क्या हो जाए, नया बन सके, वो बच सके, मौत से बच सके, वो अपने जीवन में जो कुड़कुड़ा रहे थे उन चीज़ों से, चिंताओं से बच सके। इसीलिए प्रकाशित वाक्य किताब में हमने सुना
21:5 में कहता है कि जो सिंहासन पर बैठा था, कौन है सिंहासन में, कौन बैठा है? हमारा परमेश्वर। कहता है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, क्या कहा? कि देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह जो परमेश्वर आज पिता के दाहिनी ओर बैठा है, आज जब भी हम प्रार्थना करते हैं और जब परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ कर वो क्या कर रहा है? हमारे लिए विनती कर रहा है। और हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर वचन जो सुन रहे हैं हम लोग, उसे तन मन लगाकर उसकी आज्ञा का पालन करना, उसकी विधियों पर मन लगाना। और कहता है कि मैं एक भी बीमारियां तुम्हारे जीवन में आने न दूंगा। हालेलुया। और वो कहता है कि देखो जो मैं सिंहासन में बैठा हूँ, उसने कहा देखो मैं सब कुछ तुम्हारे जीवन में नया कर देता हूँ। परमेश्वर आपके हमारे जीवन में नया बनाने वाला है। ये 2023 में जो हम सब यहाँ पर आए, परमेश्वर हमें लेकर आया ना। हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर आए, और एक ही चीज़ है, हम नहीं आए, परमेश्वर ने हमें यहाँ लाया। हालेलुया। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे ना। हम आप सब अलग अलग शहर के रहने वाले, अलग अलग गांव के लोग रहने वाले, मगर परमेश्वर है वो आपको हमें लेकर आया ताकि हम परमेश्वर के साथ ना वो जीवन जिए जो परमेश्वर हमें नया बनाने वाला है। जो संसार में हमारा जीवन कैसा था, हम खोए हुए थे, और परमेश्वर ने हमें क्या किया? संसार में से ढूंढ कर लेकर आया ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। हमें मसीह में नया बनना है। और इस साल है ना, हम सब बोल सकते हैं कि हम मसीह में नया बनना है। हालेलुया ना। इसलिए बाइबल में कहता है कि तीतुस का किताब में 3:5 में कहता है क्योंकि हमने उद्धार के द्वारा हमें पवित्र आत्मा से हमें नए बनते जाना है ना। उद्धार जब आपको मिल गया, आपको मुक्ति मिल गई, आपने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर ने आपके गुनाह, आपके पाप को ना अपने ऊपर लिया और आपने विश्वास किया और यीशु मसीह ने आपके अंदर पवित्र आत्मा डाला। वो कहता है कि उद्धार के द्वारा हमें पवित्र आत्मा से हमें नए बनते जाना। जो हमने उद्धार पाया उसके द्वारा हमें क्या करना है? नया बनते जाना है ना। और हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें मसीह में क्या करना चाहिए? नया बनना ना। ये जो नया शरीर जो हमें मिला है, परमेश्वर ने हमें ये शरीर जो दिया, ये हमें एक नया दिया। तो ये शरीर में हम कई ऐसे कार्य करते थे, मगर परमेश्वर ने क्या कहा? ये शरीर तुम्हारा क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, और तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। और परमेश्वर आपके और हमारे अंदर है। वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ना स्वर्ग के सिंहासन में बैठा हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब नया करने वाला हूँ। मगर हम वह जो हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जो हमें क्या करता है? नया बना। आज वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें क्या कर रहा है? नया बना रहा है। पहले हम गाली देते थे, झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, गलत चीज़ें सोचते थे ना। अब हम क्या करते हैं? वो चीज़ें नहीं करते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया? नया बनाया। इसीलिए ना हम मसीह में हैं तो क्या है? नया बनना है। हालेलुया ना। हम मसीह में हैं तो हमें क्या करना है? नया बनना है। और परमेश्वर हमें क्या करता है? दिन प्रतिदिन हमें नया बनाते जाता है। दिन प्रतिदिन हमें नया बनाते जाता है। इसीलिए इफिसियों किताब में 4:23-24 में कहता है और अपने मन के ना क्या कहता है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और 24 में कहता है ना, क्या कहता है? 23 में कहा कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, वो आत्मिकता में हमें क्या करना है? नया बनते जाना है। और नया कब बनेंगे हम? है ना। 24 में कहता है कि और नए मनुष्य को क्या करो? पहन लो, और जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। किससे सजा गया है? ना पवित्रता में, धार्मिकता में। जो हम अधर्मी थे, हम पापी थे, और उस पाप से हमें छुटकारा दिलाया, हमें धर्मी बनाया। और इसीलिए वो कहता है कि तुम धार्मिकता और पवित्रता में सजना है ना, अपने आप को संवारना है। 2023 में हमें परमेश्वर के वचन को जो सुनते हो आप ना, वो आपको बदलता है। इसीलिए हम क्या है? आशीषित है ना। हम लोग बोल सकते हैं हम सब आशीषित है मसीह में ना। एक साथ कहो, हम आशीषित हैं मसीह में। हालेलुया। और इसीलिए ना परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं हमारे जीवन को बदलता है। याद है यीशु मसीह सबसे पहले चमत्कार कहाँ दिखाया? कितने लोगों को याद है?
यीशु मसीह सबसे पहले चमत्कार, हाँ, काना गांव में ना, काना गांव में क्या चमत्कार था वो? दाखरस को क्या किया? पानी बना, हाँ? पानी को क्या किया? हाँ? सोचो ना, आप सोच लो आप कि मटके ना, कितने मटके थे वहाँ? 6 मटके खाली हो चुके हैं। उस पहला चमत्कार यीशु मसीह ने वहाँ दिखाया कि विवाह में कि 6 के मटके 6 खाली हो चुके हैं और यीशु ने कहा इनको क्या करो, पानी से मुँह भर दो। अब मुँह अगर भर दिया है तो कितने लोग हैं उसमें से? और यीशु ने कहा कि भर दिया है, अब इनको क्या करो, जाकर प्रधानों के पास, मतलब जो विवाह में लोग आए हुए लोग हैं उनके पास जाकर परोसो। परोसने का मतलब जाके लेकर जाके दो। कौन है हम में से कौन जाएगा? हमको मालूम है कि पानी है, हाँ, कोई नहीं जाएगा, मैं तो नहीं जाऊँगा क्योंकि उसमें पानी, मेरे को मालूम है, मैंने पानी डाला ना। मगर सोचो ना, यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ वहाँ पर समारोह में दिखाया कि मैं परमेश्वर हूँ। ये पहला चमत्कार यीशु मसीह ने जब लोगों को कहा, लोगों ने उसकी आज्ञा का पालन किया, जाके प्रधानों को दिया। प्रधान जब पीकर उनको, वो लिखा है बाइबल में कि छक गए। छकने का मतलब है कि उन्होंने तृप्त हो गए, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने दूल्हे को बुलाकर ना कहा कि सब लोग है ना, जब सब खत्म हो जाता है तो नीचे वाला जो होता है वो अच्छा नहीं होता दाखरस, फिर कैसे आप लोगों ने इतना बचा के रखा हमारे लिए? जो यीशु मसीह जो हमें और आपको नया बनाया है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। हालेलुया। वहाँ पर जो चमत्कार हुआ दूसरा कोई नहीं कर सकता ना, यीशु मसीह ही है। वो हमारे लिए जो चमत्कार दिखाया हमारे लिए कीमती। हमें पता नहीं, मगर परमेश्वर हमें और आपको जानता है कि हम कैसी हालातों में, कैसी समस्याओं में, वो हमें समस्याओं से, हालातों से बाहर निकालता है। इसीलिए हम सब, हमारे जीवन में क्या है ना, हम गुनहगार हैं। यूहन्ना का तो कहानी आप अगर पढ़ोगे, यूहन्ना का 2 अध्याय में आप पढ़िएगा ना, पहला चमत्कार यीशु मसीह ने ना काना गांव में किया। मगर एक ही चीज़ है, नया लोगों के जीवन में चीज़ें दिखाया। शुरुआत में ना पहला चमत्कार नया, जो लोगों के लिए असंभव है, मगर यीशु मसीह के लिए ना वो संभव है। हालेलुया। ना हम सब सोच सकते हैं कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, मगर यीशु मसीह है ना हर एक चीज़ कर सकता है। हम देखते हैं कि बाइबल में पापी स्त्री यीशु मसीह के पास इसको लेकर आया गया। क्या किया था उसने? व्यभिचार में लोगों ने पकड़ा और यीशु मसीह के पास लेकर आया और लोगों को कहा कि हमने ना इस स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया है और मूसा की व्यवस्था में लिखा है ना, कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि जो स्त्री ना व्यभिचार में पकड़ी जाए उसको क्या करो, पत्थर से मार दो। मगर यीशु मसीह का जवाब क्या था ना? यीशु मसीह ने कहा कि जो निष्पाप है ना, वो व्यक्ति क्या करे, इस स्त्री को ना सजा दे ना, पहला पत्थर वो मारेगा जो निष्पाप होगा। मगर वहाँ पर क्या था ना, यीशु मसीह, हाँ क्या हुआ? कोई नहीं है ना, हर एक इंसान पापी था और जगह से क्या किया, सारे लोग चले गए। मगर यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्या कहा? स्त्री को कहा आज के बाद क्या करना, तू दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। क्या किया? उसके पास तो मौत था, मगर मौत से क्या किया यीशु ने? नया जीवन दिया, उसे बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। ना हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, तालियों से धन्यवाद दे सकते हैं। सचमुच एक पापी स्त्री के जीवन में यीशु मसीह उसे नया बना सकता है, तो हमें क्यों नहीं बचाएगा? हाँ, हमें क्यों नहीं बनाएगा? ये 2023 में परमेश्वर ने हमें जो लाया है ना, उस समस्या से छुड़ाएगा। आपके घरों में जो बीमारियों से गुजर रहे, कई ऐसे हालातों से गुजर रहे, परमेश्वर है आपको नया बनाना चाहता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं एक और घटना को। यीशु मसीह एक जक्कई नाम का व्यक्ति के पास आया और वो व्यक्ति, जक्कई नाम का व्यक्ति क्या था कि उसके मन में था कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, उसके दिल में था कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। और उसने क्या किया, तो उसने पेड़ पर जाकर तो वहाँ पर बैठ गया कि यहाँ से यीशु मसीह जाने वाला है और मैं आज यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। उसके अंदर एक चाह था कि मैं यीशु मसीह को देखूँ। और यीशु मसीह को जैसे वो यीशु मसीह वहाँ से जा रहा था और यीशु मसीह ने स्वयं जक्कई का नाम लिया। क्या कहा? जक्कई झट से उतरा, आज तेरे घर ना मैं आना चाहता हूँ। हालेलुया। एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के साथ बैठकर सिर्फ भोजन किया। यीशु मसीह उसके घर में आया और घर में आने के बाद में
उसका जीवन बदल गया। उसने क्या कहा? जक्कई ने कहा कि जो मैंने लिया है ना उसने दुगना में वापस लोगों का लौटा दूंगा। क्या है ये परमेश्वर का मन है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए सब नया करने वाला हूँ। हालेलुया, ना नया करने वाला हूँ। कहता कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और परमेश्वर ना वो जक्कई के जीवन को बदल दिया। आज वही जक्कई जक्कई की जैसा जीवन हमारा है। हम भी, हमारा जीवन अच्छा नहीं था, मगर यीशु मसीह ने क्या किया? जैसे मैं जक्कई के बारे में जब पढ़ता हूँ या जब उसके बारे में बताता हूँ तो मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, जक्कई के घर में नहीं आया यीशु मसीह, जक्कई के अंदर आया। हालेलुया, उसके अंदर आया और अंदर आने के बाद ही क्या होगा? बदलेगा इंसान। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर है हमें और आपको बदलता है। हम देखते हैं यूहन्ना की किताब में 3रा अध्याय, आप पढ़िएगा इस वचन को, यूहन्ना का 3रा अध्याय पूरा पढ़िएगा, ठीक है? मगर मैं सिर्फ एक ही वचन पढ़ रहा हूँ, 3 का 3 वचन पढ़ रहा हूँ। आप उसको पढ़िएगा घर में 3, 4, 5, 6 तक, ठीक है? यहाँ पर एक व्यक्ति है, निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति है जो बहुत है ना, उसके पास गुरु है। वो निकोदेमुस नामक व्यक्ति है जो एक गुरु है, एक लोगों का प्रवचन सुनाने वाला व्यक्ति है। वो ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास चुपके से रात के समय आया और यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि क्या कहता है? 3 में कहता है, यीशु मसीह ने कहा उससे, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे तब तक क्या कर नहीं पाओगे ना, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। ये निकोदेमुस जब इतना पढ़ा लिखा इंसान, सारी चीज़ें हैं, उसके पास ज्ञान है और ये यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता था, उसकी बातों पर विश्वास करता था। इसीलिए यीशु मसीह के पास आकर ना, और यीशु मसीह ने ऐसे क्या कहा कि अगर तुझे नए सिरे से जन्म लेना है तो तुझे परमेश्वर के राज्य में आना है तो तुझे नया जन्म लेना होगा। ये व्यक्ति वहाँ पर समझ नहीं पाया। ये बोल रहा है, निकोदेमुस कहता है कि मैं नया जन्म पाने के लिए वापस अपने माँ के पेट में कैसे जाऊँ? तो समझ नहीं रहा है। यीशु मसीह उदाहरण दे रहा है कि नए सिरे से क्या करना है, उसे जन्म लेना होगा, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में जाना है तो उसे नए सिरे से जन्म लेना होगा। और जब उसने यीशु मसीह ने कहा कि ये नहीं कहा उसके मन में आया कि मैं नया जन्म पाने के लिए, मैं तो बूढ़ा हूँ, अब मैं माँ के पेट में मैं वापस कैसे जाऊँ, वापस कैसे जन्म लूँ? नहीं, वो नहीं ना। कहने का मतलब था कि जब यीशु मसीह एक पौधा यीशु मसीह का ना, जब उसके उस नदी में गया ना, उस खारा पानी में उसको क्या किया? मीठा बनाया। हालेलुया। जब मीठा बनाया और वो यीशु मसीह स्वयं जब किसी के जीवन में आया और वो क्या करता है? लोगों को नया बनाता है। हालेलुया, वो नया बनाता है। आज निकोदेमुस को ना यीशु मसीह कहता है कि तू नए सिरे से जन्म ले। नए सिरे का मतलब है यीशु मसीह वो पौधे की तरह लोगों के जीवन में जब आया, उनको क्या किया? नया बनाया। आज परमेश्वर हमें और आपको नया बना रहा है। हालेलुया, है ना? और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो मैं यीशु मसीह के बारे में अगर सोचूं तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ, एक बीज के बारे में। एक बीज जब जमीन में ना जाता है और जाने के बाद में वो बीज का कार्य क्या है ना, उस बीज को क्या करना पड़ता है? वो बीज जब किसान बोया जाता है तो बीज का जीवन क्या है? बीज है ना, जब जमीन में जाता है तो क्या सबसे पहले होता है? वो मरता है। और मरने के बाद जब वो ना वापस जब उसमें पेड़ जब आते हैं उसमें तो उसके अंदर बालियाँ लगती हैं, उसमें ना फल लगते हैं, और वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह लोगों के जीवन में, वो लोगों के लिए मरा, और मरने के लिए ना उसने यीशु मसीह लोगों के लिए क्या किया ना, यीशु मसीह एक बीज है जो इस धरती पर जन्म लिया और वह मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया, और जो हम सबको क्या किया? उसने नया जीवन दिया। और वही जीवन आज हमारे आपके पास है। हमें और आपको परमेश्वर की महिमा करना, उसकी बड़ाई करते रहना, और यही है ना नया जीवन। यीशु मसीह एक पौधे की तरह लोगों के जीवन में आया, उनका जीवन बदल गया। इसीलिए वो कहता है कि देखो मैं स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हूँ, मैं तुम्हारे लिए नया करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक कलीसिया में एक पास्टर ना एक व्यक्ति है ना,
कलीसिया में आता था और वो क्या करता था ना, हालेलुया हालेलुया बीच बीच में हालेलुया हालेलुया बोल के बहुत बहुत चिल्लाता था। तो पास्टर ने उसको बोला कि उसको बुलाया अपने पास, बोला भाई आजा एक मिनट, तुझसे कुछ काम है। उसने बोला हाँ बोलिए पास्टर जी। बोला मैं आपसे एक शर्त चाहता हूँ। बोला बोलो क्या बात है। उन्होंने बोला कि आप जब कलीसिया में जब खड़े होकर ना हालेलुया हालेलुया बोलते हो ना, आप मत बोलना, और ठंडी का समय है तो आपको ना मैं कंबल देने वाला हूँ ना, गिफ्ट में दूंगा। आप अगर नहीं बोलोगे ना तो मैं आपको कंबल दूंगा। तो पास्टर वो है ना वो कलीसिया में आया, दूसरे रविवार कलीसिया में आया और बैठा, और बैठने के बाद में पास्टर है ना प्रचार करने के लिए जैसा पुलपिट पे आया, उसके मन में आया कि मैं हालेलुया बोलूं, उसको याद आया कि मुझे कंबल देने के लिए पास्टर बोला, नहीं तो मिलेगा नहीं। वो चुपचाप बैठा रहा। फिर जैसे पास्टर ने वचन बोलने के लिए बोला और पढ़ने के लिए जैसा शुरुआत किया, वैसे उसके मन में आ रहा है कि मैं हालेलुया बोलूं, अभी मेरे को मौका मिल रहा है बोलूं। और उसको याद आ रहा है पास्टर ने बोला है कि कंबल मिलेगा, हालेलुया बोलना मत, क्योंकि ना फिर बाद में डिस्टर्ब होएगा। पास्टर ने सर उसको बोला, मगर जैसे पास्टर जोर जोर में प्रचार कर रहे थे, जोर जोर में प्रचार कर, इसका दिल में रहा नहीं जा रहा है, ये मन में आ रहा है कि अरे मेरे को उत्साहित हो रहा है। जो उत्साहित होता है तो उसके मन में आ रहा है मैं हालेलुया बोलूं, हमेशा बोलता था, मगर उसको याद आ रहा है कि कंबल मेरे को मिलने वाला है तो मैं बोलूंगा नहीं। मगर उसने जो पास्टर ने बहुत तेजी से और जोर जोर से प्रचार कर रहे थे, उसने खड़े होकर बोला कंबल मिले ना मिले हालेलुया। इंसान के पास बड़ा जोश रहता है, उत्साहित रहता है ना। याद है मैंने कलीसिया में शुरू होने से पहले मैंने एक शब्द कहा था कि कलीसिया जो हम कलीसिया में हैं, ये कलीसिया उठा लिया जाएगा, और जब कलीसिया उठा लिया जाएगा तो हमें और आपको क्या करना है, कलीसिया में हम तैयार रहना। इस कलीसिया में हम हैं तो हम आशीषित हैं, क्योंकि हम मसीह में हैं तो आशीषित हैं, तो हमें क्या करना है ना, आनंद मनाना है और उसकी महिमा करना है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में 3:20 में कहता है कि हमारे दिल के दरवाजे पर क्या कर रहा है ना, वो खटखटा रहा है। लिखा है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और मेरे साथ होगा ना। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे आपके दिल के दरवाजे पर आकर वो खटखटाता है और वो कहता है कि जो कोई भी क्या करेगा, अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा, मैं उसके अंदर आऊंगा, और वो जब हमारे आपके अंदर आएगा वो हमें क्या करेगा, नया बनाएगा। हालेलुया। और एक ही चीज है ना, इब्रानी का 11:6 में लिखा है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्या कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना होगा, तब तुम क्या पाओगे, प्रतिफल पाओगे। और बिना विश्वास का हमारा जीवन जो है नया वो अधूरा है, और अधूरा जीवन लोगों के जीवन में कोई कार्य में उपयोग नहीं होगा, है ना। मगर एक ही चीज है, हमें और आपको उसमें परमेश्वर में बने रहना। ये नया जीवन जो परमेश्वर ने हमें और आपको ये 2023 में लेकर आया, और उस दिन को हमें क्या करना है, उस समय को क्या करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी आराधना करना, उसकी बड़ाई करना। एक ही चीज़ है ना, हमारा विश्वास को परमेश्वर के साथ गहराई में मजबूती में बना के रखो। जैसे कि एक पेड़ का जीवन कैसे ना जमीन से जुड़ा हुआ होता है और उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, और जब मजबूत होती हैं तो वो पेड़ क्या होता है, आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, कोई भी चीज़ें उनको ना हिला नहीं सकती। और ये विश्वास हमारे आपके पास होना चाहिए ना। विश्वास बिना हमारा जीवन अधूरा। याद है आपको हन्ना नाम की स्त्री, उसका पति का नाम एल्काना, उसके पास 2 पत्नी थी और उसके पास दूसरी पत्नी के पास उसके संतान थे, मगर हन्ना के पास क्या था, संतान नहीं थी, वो बांझ थी। और बांझ होने के कारण वो बहुत दुखी थी, बहुत चिंता करती थी, क्योंकि उसकी सौतेली क्या बोलते हैं, हाँ सौतन ना, सौतन उसको बार बार ताना मारती थी, या पड़ोसी उसको ताना मारते होंगे, बहुत दुखी होगा। अब सोचो ना, जिसके पास संतान नहीं होगा तो कितना दुखी होगा ना। क्या लोग कहीं पे भी जाएगा उसको क्या क्या चाहिए लोग बोलेंगे। मगर हन्ना नाम का स्त्री ने उसने 1 शमूएल की किताब में पढ़िएगा ना, जब उसने अपना जीवन
परमेश्वर को दिया और परमेश्वर से उसने रो रो कर गिड़गिड़ा कर उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वह जो उसको मंदिर में जाके वो प्रार्थना करने के लिए बैठी थी और प्रार्थना कर ही रही थी कि जो वहाँ का जो एली है, जो वहाँ का याजक है, वो कहता है कि आज लगता है ये हन्ना मदिरा पी के आई। मगर हन्ना ने कहा मैंने मदिरा नहीं, मैंने यीशु मसीह के सामने अपने जीवन को रखा और उसने वादा किया कि जब तू मुझे संतान देगा और तेरा जब संतान जो मुझे मिलेगा, जब तक वो दूध छोड़ेगा नहीं तब तक मैं अपने पास रखूंगी और जिस दिन वो दूध मेरा छोड़ेगा उस दिन मैं तेरे भवन के लिए दे दूंगी। हालेलुया। ये प्रार्थना जब उसने विश्वास से किया और सचमुच परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। और वो वादा को पूरा किया। आज हमने भी क्या करना चाहिए? वादा को पूरा करना चाहिए। अगर हमने वादा किया है किसी के साथ रहने के लिए, चलने के लिए और जो परमेश्वर के कार्यों के लिए हमने वादा किया और परमेश्वर हमें नया बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, तो वो वादा को पूरा करना चाहिए। याद है आपको बजरंगी भाई ने एक वचन पढ़ा था, याद है? सपोदेशक किताब 5वां अध्याय, कोई भी खोलेगा वहां पर आएंगे हम लोग। सपोदेशक किताब 5वां अध्याय वचन 4 और 5 में ना क्या लिखा है? लिखा है 4 में, कहता है जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरा करना। क्या कहता है? जो परमेश्वर ने परमेश्वर के साथ जो मन्नत हमने मांगा उसे क्या करना चाहिए? इंसान को पूरा करना चाहिए। मगर 5 में कहता है कि मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का मानना ही अच्छा। अगर हम मन्नत मांगते हैं और उसे पूरा नहीं करते तो फिर उसका मायने नहीं। इससे जब मन्नत मांगना ही नहीं ना, वादा करना ही नहीं किसी से ना, ऐसे रहना ठीक है। मगर परमेश्वर ने जो वादा किया आपको कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, और उसने कहा कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, कभी नहीं आपको छोड़ूंगा, वो हमेशा वैसे ही है। इसीलिए हमने कहा ना कि साल बदलता है, कैलेंडर बदलते हैं, मगर हम नहीं बदलते। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने जो वादा किया हमें, तो हमें भी क्या करना चाहिए ना? वादा में अटल रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए। इसीलिए भजन संहिता 133 में कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हमें क्या करना है ना? आपस में मिले रहना और परमेश्वर के साथ चलते रहना। क्योंकि रोमियो का 12:2 में कहता है कि संसार के सदस्य मत बनो। क्या कहता है? कि संसार के सदस्य मत बनो, क्योंकि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या करे? बदलता जाए। हालेलुया। हमें संसार के जैसा जीवन नहीं जीना, क्योंकि हम संसार में खोए हुए थे, भटके हुए थे, अंधकार में थे, और यीशु मसीह वो ज्योति बनकर आया और हमें नया जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें और आपको परमेश्वर ने वो नया जीवन दिया। वो जीवन को लेकर आज ना, जैसे पास्टर ने बताया था कि हम ना ज्योति, और ज्योति बनकर अगर हम अलग अलग घरों में जाएंगे, अलग अलग स्थानों में जाएंगे ना, हमारी क्या होगी? पहचान होगी। याद है फिलिपियों का 2:5 में कहता है कि यीशु पौलुस कहता है जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा हमारा भी स्वभाव हो, हमारा भी चाल चलन वैसा हो जैसे मसीह का स्वभाव। और वही हमें क्या करता है? बदलता है। मगर एक ही चीज़ है, भाई लोग, बहन लोग, माता लोग, सास लोग, बहू लोग, क्या करो? आपस में मिले रहो ना। और भजन संहिता 133 में हमने सुना, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हमारे पास यही एक आशा, ये एक उम्मीद है कि परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर हम लोग सोचते हैं परमेश्वर कैसा होगा, मगर परमेश्वर ना आपसे हमसे हमेशा प्यार करता है। वो आपके बीच में, उसके नाम से जहाँ भी कितने लोग होना चाहिए? 2 या 3 होंगे, वहाँ पर परमेश्वर मौजूद होता है। हालेलुया ना। और वो हमारे पास क्या है? आशा है। और हमारा आशा कैसे बदलेगा? प्रार्थना से हम क्या होते हैं? नया बनते जानते हैं। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? हमें नया बनाते जाता है। ये हमारे पास वो आशा। याद है मैंने कई बार बताया ना, सोना को सुनार क्या करता है? तपाता है, गर्म करता है, उसके बाद में क्या करता है? उससे गंदगी को बाहर निकालता है, और उसके द्वारा उसके जीवन में क्या आता है ना? वो कितना सुंदर दिखता है।
जब कोई कान में पहनता है या गले में पहनता है और कहाँ है ना टिक्का जैसा लगाते हैं ना, और हर एक जगह जब सोना को जब लोग पहनते हैं और जब लोग देखते हैं तो बोलते हैं वाह ना कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। ये क्या है ना, ये सुनार जब सोना को निकालकर साफ करके गंदगी को वो शुद्ध बना देता है, वैसे परमेश्वर बोलता है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना के द्वारा हमें नया बनाता है। हालेलुया ना, हमें क्या करना है, नए बनते जाना है और कलीसिया में ना बड़े रहना, कलीसिया में आना और वचन को पढ़ना ना। बैठ जाओ आ जाओ इधर, ठीक है सब लोग ना। बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। कलीसिया में आना और वचन को पढ़ना और सुनना हमारे लिए जरूरी है, और वो जितना हम सुनते हैं उतना परमेश्वर हमें क्या करता है, बदलते जाता है। और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना और परमेश्वर के साथ बने रहना। अविश्वासियों के साथ अपना जीवन मत बिताओ। अविश्वासी आपको गलत रास्ता दिखाएंगे, चाहे हम स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं या हमारे दोस्त लोग हैं, कहीं भी हो, हमारा वहाँ पर बोलने वाला सब दिखाई देना चाहिए, हमारा चाल चलन होना चाहिए ना। जैसे भी मेरा बेटा है राहुल, वो पहला जीवन उसका था, पता नहीं कैसा, वो कॉलेज में रहता था पता नहीं, मगर जब उसने ना मसीह में आ गया, वो आराधना करने लगा, और जब उसके दोस्त लोगों के साथ उसका संगति नहीं, एक दिन रात को उसके दोस्त आया, दरवाजा खटखटाया और उसने खोला और उसने बोला कि क्या राहुल आजकल दिखता नहीं है। हाँ, उसको बोलने का सब क्या था कि आजकल दिखता नहीं, तो राहुल ने बोला अभी मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो काम मेरा बढ़ गया। कहने का मतलब क्या, दोस्ती है, संगति है, सब है, मगर संसार के सदस्य हमें नहीं बनना। संसार के साथ हमारा दोस्ती नहीं होना चाहिए, हमारा दोस्ती, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। इसीलिए अविश्वासी से हमारा कोई नाता है, हम उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसीलिए बाइबल बोलता है ना, अपने समान अपने पड़ोसी से क्या करो, और दुश्मनों के लिए, जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो ना। बाइबल हमें सिखाता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। कोई नहीं करता, पर हम जहाँ पे हम रहते हैं है ना, आसपास में आजू बाजू में जितने लोग हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कलीसिया पे है ना, हम लोग इटवाला के लिए, बनेली के लिए ना, पूरे कलीसिया के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जीवन को नहीं बदल सकते, और हमारा प्रार्थना है वो परमेश्वर सुनकर उनके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से क्या हो, बहुत कुछ हो सकता है ना। इसीलिए आखिरी में ना अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दे दो, और परमेश्वर आपको हमें चलाएगा। और इसीलिए याकूब का 4:8 में लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के निकट आओगे, परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा, और वो कहता है कि जो कुछ तुम प्रभु से मांगोगे वो तुमको पूरा करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 32 का 1-2 में कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या बात है ना, बहुत अच्छी बात है कि हमारे आपके पाप, हमारे आपके अधर्म क्षमा किए गए, हमारे गुनाह को ढांप दिया यीशु मसीह ने अपने लहू से। अब हमें उस सजा के हकदार हम नहीं ना, क्योंकि वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और 2 में कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना लेगा, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप का लेखा मैं नहीं लूंगा, क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा क्या है ना, क्या है, आत्मा में कपट ना हो। हमारे आपके आत्मा में, हमारे आपके मनों में कोई ऐसी गलत चीजें हमारे जीवन में ना हो, क्योंकि रुकावटें हमारे जीवन में बन सकती है। इसीलिए हमें ध्यान रखना ना। और हम प्रार्थना करने में ना, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो, कलीसिया में जाने में बने रहो, जो आपने वादा किया ये साल उसे पूरा करते रहो। आखिरी में 2 कोरिन्थियों का 5:17 में कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में हो, क्या है, क्या कहता है, यदि कोई मसीह में हो तो क्या है, वह नई सृष्टि है। क्या है वो, हम सब एक साथ बोल सकते हैं कि इसलिए यदि कोई मसीह में हो वो नई सृष्टि है। मसीह में हम हैं, नया सृष्टि है, परमेश्वर ने हमें दिया।
परमेश्वर ने हम परमेश्वर से हमने पाया पुरानी बातें जो थी बीत गई और परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया ना। इसीलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि 2023 में जैसे 21 प्रकाश हुआ कि 21:5 में हम लोगों ने सुना कि कहा ना कि देखो मैं तुम्हारे लिए मैं सब कुछ नया कर दूंगा। वो कहता है कि मैं स्वर्ग के सिंहासन पे बैठा हूँ तुम्हारे लिए। और वो कौन है हमारे लिए ना? एक पौधा बनकर दुनिया में आया। वो पौधा जो खारा पानी था उसको क्या किया? मीठे में बदल दिया। और वही पौधा आज हमारे आपके अंदर आया और वो हमें 2023 में जो लाया है वो चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ नया बनते जाएं। आमीन।